सो वन सेकेंड ये स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मॉडल पेपर में से एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके सीईटी एग्ज़ाम जो कि 12th लेवल का होने वाला है, उसके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजस्थान जी के हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से वॉच करना है और बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा या फिर जैसलमेर में। तो देखिए, बागोर की सभ्यता बताना है कि किस जिले में स्थित है। तो ठीक है, तो बागोर की सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में। ठीक है, अगर आपने भीलवाड़ा को करेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखिए, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी जो राजधानी थी वो मंडोर से मेड़ता उसको स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था नागभट्ट के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के द्वारा, इस क्वेश्चन का। चलिए, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवाने का श्रेय है किसको है? जयपुर शहर को यानी कि गुलाबी नगर जयपुर कहा जाता है। तो ये जयपुर को गुलाबी नगर किसने कहा था? ठीक है, तो गुलाबी रंग से रंगवाने का ये श्रेय किसको है? तो ये है राम सिंह को। अगर आपने ए ऑप्शन क्या किया है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1597 में, 1605 में, 1615 में या फिर 1620 में? मुगल और मेवाड़ की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1615 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, हसमत वाला शासक जिसने जो फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा है? हसमत वाला शासक किसने कहा था, मतलब किसको कहा था ये बताना है। और ये कहा था किसने? फारसी इतिहासकारों ने कहा था। तो ये किसको कहा था? ये राव मालदेव को कहा था। किसको? राव मालदेव को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह ने मुगल बादशाहों की सेवा की थी। देखिए, बीकानेर के जो राय सिंह शासक थे, किन्होंने ऐसा भी आ सकता है कि जो मुगल बादशाहों की सेवा की थी वो बीकानेर का कौन सा शासक था? तो वो राय सिंह था। वो भी ध्यान रखना है। अब बताना है कि आपके जो मुगल बादशाहों की सेवा की थी वो मुगल बादशाह कौन कौन थे? तो वो थे अकबर और जहांगीर। ठीक है, अकबर और जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है ये सही नहीं है? आपको मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही से मिलान नहीं करना है। तो देखिए, जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय, तो वो कर्नल ईडन था। बिल्कुल सही है, ये सही है कि मतलब ये जोड़ा सही नहीं है इस दृष्टि से नहीं, बल्कि जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे, ये सही है। मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, बिल्कुल सही है। कोटा के मेजर बर्टन थे, लेकिन जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौरी कर की प्रकृति कैसी थी? तो ये आयात कर थी, निर्यात कर थी, कृषि उत्पादन पर कर थी या पुत्री के विवाह पर कर थी? जो चौरी कर की प्रकृति थी वो थी पुत्री के विवाह पर कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान राज्य के जो प्रमुख थे उनको क्या कहा जाता था? तो गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या फिर महाराजा धीराज। तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल कहा जाता था, तो राज्य के प्रमुख होता था उनको राज्यपाल कहा जाता था। लेकिन 1 नवंबर 1956 से पहले राज प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, प्रमुख कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो वो था देखिए, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था आपका जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 ने। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। ठीक है, कपूर चंद पाटनी ने, ये भी ध्यान रखना है। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला कहलाती है मैथेरन कला, उस्ता कला, थेवा कला, ब्लू पोट्री। तो वो कहलाती है आपकी थेवा कला, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और ये कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं, जो पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं कौन से हैं? तो चलिए, सभी को राइट आंसर बताना है कि पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं जाम्बू जी को। दोस्तों, जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक
संत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? सलेमाबाद, शेखावटी, गलियाकोट या फिर सागवाड़ा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नुपुर आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, पाँव में या फिर गला में। देखिए नुपुर नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो वो पहना जाता है आपके पाँव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमल साई के नाम से जाना जाता है किसको? किसको विमल साई के नाम से जाना जाता है? तो किराडू के मंदिर को, दिलवाड़ा का मंदिर को, हर्ष माता के मंदिर को या फिर शिव मंदिर को। विमल साई के नाम से जाना जाता है देलवाड़ा के मंदिर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जो कालबेलिया नृत्य है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये कब किया गया है? तो 2008, 2009, 2010, 2011। तो ये किए गए हैं 2010 में। कब? 2010 में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नाग दमन किस काल की कृति है? प्राचीन काल की, पूर्व मध्यकाल की, उत्तर मध्यकाल की, आधुनिक काल की। नाग दमन किस काल की कृति है? तो ये है पूर्व मध्य काल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध था। तो पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध था जयपुर से, इनका जन्म जयपुर में होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अक्षय तृतीया का त्यौहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में। अक्षय तृतीया का त्यौहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके बीकानेर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 20वां सवाल है कि द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, कोबलगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।